ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अभी हम बनाने जा रहे हैं जी इंशाल्लाह उस दिन का फॉलो अप है। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहा था, चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, 9th क्लास की फिजिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर। तो आज हम उसकी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। जी स्टार्ट करते हैं जी इंशाल्लाह। मैंने आपसे उस दिन भी डिस्कशन यही की थी कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर रहा था कि ग्राफ जो है आपको वही वाला आपने यूज़ करना और बार बार आपको प्लॉट करना है, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक बार मैं दोबारा से वो वाला ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेता हूँ। ग्राफ जो जी एक्स और वाई कंपोनेंट मैंने बनाए इसके ऊपर, फिर मैंने बताया था कि कुछ वेलोसिटी जो है उससे ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये एक्सेलरेशन स्लोप था, इस पॉइंट पे वो पहुंच गया ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी मैंने इसे प्रोड्यूस किया और इधर से भी लाइन मैंने प्रोड्यूस की, क्योंकि एक्स कंपोनेंट पे जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइम प्लॉट किया था और वाई कंपोनेंट में हमने वेलोसिटी प्लॉट की थी, स्पीड या वेलोसिटी प्लॉट की थी। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, यही ग्राफ है लेकिन ग्राफ भी बिल्कुल वही है और हमने इन्हें क्या कर देना है, खुद से नेमिंग कर देनी है। ठीक हो गया जी। ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी कंसिडर होगी। ये स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन स्लोप है, ये भी हमारे पास टाइम है जैसे ये टाइम है। और ये वाली साइड जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व की थी जो 80 के इक्वल है। यहाँ आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का रिलेशनशिप विथ स्पीड टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो हम ये बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमें नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट लेट सपोज अगर ओ से सी, सी से ई से बी, बी से ए, तो ये सारा एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इतना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट ने कवर किया। तो अगर हम लिखें कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड S इज ऑलवेज इक्वल टू, ये आपको नज़र आ रहा है एक रेक्टेंगल और ये नज़र आ रही है आपको ट्रायंगल। तो आप इसको आसानी से जैसे आपको लगे, मैं दो मेथड आपको बता दूंगा, जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उस तरह करें। तो हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक हमें नज़र आ रहा है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCBA मैं लिखता होता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एंड प्लस कर लें आप इसके साथ एरिया ऑफ ये जो दूसरा वाला पोर्शन है। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसमें लिख लें एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, या आप लिख लें एरिया ऑफ हाफ ऑफ रेक्टेंगल DCEB। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह करेंगे तो फिर आपको इसको शेड करना पड़ेगा कि हम सिर्फ इतने इस हाफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है, जैसे हम डिनोट करेंगे जी S से, S इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल जो OCBA है, जिसमें हमें उसकी दो साइडों का पता है क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। और इसी तरह एरिया ऑफ हाफ ऑफ रेक्टेंगल है तो हाफ ऑफ लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, हाफ ऑफ लेंथ इंटू विड्थ। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ जो है हमारे पास वो आ गई जी हमारे पास OA, एंड विड्थ आ गई हमारे पास OC इस वाली रेक्टेंगल की। अब दूसरी रेक्टेंगल की बात करें तो अगेन हम दो चीज़ें यूज़ कर देंगे, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ जो है हमारे पास आ जाती है जी CB इंटू विड्थ जो आ जाएगी हमारे पास इसी रेक्टेंगल की। दो साइडें हमें पता है, हम ये दो साइडें ले लेते हैं, CB इंटू BE, हाफ ऑफ CB इंटू BE। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, OA देखते हैं वो क्या है, टाइम है तो हम उसकी जगह टाइम प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हमारे पास जो O है हमने देखा ये OA T के इक्वल है तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी। OC हमने देखा ये VI था जी, इसकी वैल्यू हमने डाल दी, प्लस हाफ ऑफ CB जो है जी यहाँ पे हमें नज़र आया ये टाइम के इक्वल है, और BE जो है जी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया था 80। तो अगर अब हम इसे लिखें तो S इज इक्वल टू VIT
मल्टीप्लाई हो गया वी आई इंटू टी वी आई टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी का स्केयर। ये देखें जी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई। ये देखें दो मेथड थे, एक मेथड मैंने आपसे ये डिस्कशन की, यहाँ पर हाफ ऑफ लेंथ एंड टू विड्थ की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लें और उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लें और उसका फार्मूला लगा। तो आपकी मर्ज़ी, जो मेथड आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लें जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मोर एंड मोर अपडेट्स आप तक पहुँच सके और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।